8वें दिन यानी अष्टमी का विशेष महत्व माँ दुर्गा की उपासना में है। इस दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माता महागौरी की पूजा की जाती है। अष्टमी तिथि को महागौरी के रूप में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है, जो शांति, सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। आइए जानते हैं माता महागौरी की संपूर्ण कथा और अष्टमी की महिमा। महागौरी का स्वरूप। माता महागौरी का रंग श्वेत होता है, इसी कारण इन्हें गौरी कहा गया है। महागौरी के 4 हाथ होते हैं। इनके एक हाथ में त्रिशूल है और दूसरे में डमरू, जबकि बाकी दोनों हाथ वर मुद्रा और अभय मुद्रा में हैं। माता सफेद वस्त्र धारण करती हैं और वृषभ यानी बैल पर सवारी करती हैं। महागौरी की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उन्होंने हजारों वर्षों तक हिमालय पर कठोर तप किया, जिसके कारण उनका रंग काला पड़ गया था। उनका ये कठिन तप देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्हें स्वीकार किया। भगवान शिव ने गंगाजल से पार्वती जी का अभिषेक किया, जिससे उनका रंग अत्यंत गोरा हो गया। तभी से देवी पार्वती को महागौरी के नाम से जाना जाने लगा। महागौरी की तपस्या और उनकी गोरी काया के कारण ही उन्हें महागौरी कहा जाता है। महागौरी के रूप में माता का ये स्वरूप करुणा और शांति का प्रतीक माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि माता महागौरी की पूजा से उनके सारे पाप धुल जाते हैं और जीवन में शांति एवं सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अष्टमी पूजन का महत्व। अष्टमी के दिन माता महागौरी की आराधना का विशेष महत्व है। नवरात्रि के 8वें दिन कन्या पूजन का भी विधान है। इस दिन 9 कन्याओं को भोजन करवाकर उनके चरणों की पूजा की जाती है। कन्याओं को माँ दुर्गा का रूप माना जाता है और उनकी सेवा कर माता दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। कन्या पूजन के समय भक्त अपने घरों में कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें वस्त्र, उपहार और धन देते हैं। इससे माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। महागौरी की पूजा विधि। अष्टमी के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजन स्थल पर माता महागौरी की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। माता को सफेद रंग के पुष्प अर्पित करें, जैसे चमेली या मोगरा। माता को सफेद वस्त्र, नारियल, फल और मिठाई का भोग लगाएं। पूजा के दौरान महागौरी के मंत्र का जाप करें। मंत्र: सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करना चाहिए। इसके बाद माता की आरती करें और भोग लगाकर प्रसाद बांटें। महागौरी की उपासना के लाभ। माँ महागौरी की उपासना से भक्तों के सारे दुखों का अंत होता है। जो लोग कठिनाइयों से गुजर रहे होते हैं, उनकी समस्याएं दूर होती हैं। महागौरी की कृपा से जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से महागौरी की आराधना करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। महागौरी विवाह में आ रही बाधाओं को भी दूर करती है और जीवन को सुखमय बनाती है। अष्टमी के दिन विशेष पूजा अर्चना। अष्टमी के दिन देवी की विशेष पूजा की जाती है, जिसे महाष्टमी भी कहा जाता है। महाष्टमी की रात को भक्त माता का जागरण करते हैं और उनके नाम का भजन कीर्तन करते हैं। ये दिन विशेष रूप से देवी के भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। भक्तजन इस दिन व्रत रखते हैं और रात को जागरण करके देवी की भक्ति में लीन रहते हैं। कन्या पूजन का महत्व। कन्या पूजन को नवरात्रि के दौरान सबसे पवित्र कार्य माना गया है। इस दिन कन्याओं को देवी के रूप में पूजा जाता है। कन्या पूजन में 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को बुलाकर उन्हें भोजन कराते हैं। सबसे पहले उनके पैर धोकर उनका स्वागत किया जाता है, फिर उन्हें भोजन करवाया जाता है। उन्हें दान दक्षिणा दी जाती है और आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि कन्या पूजन करने से जीवन में समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। महागौरी की आराधना के अन्य नियम। महागौरी की पूजा के दौरान ध्यान रखना चाहिए कि मन में कोई भी द्वेष या नकारात्मक विचार न हो। माता की आराधना पूरी श्रद्धा और प्रेम से करनी चाहिए। पूजा के दौरान सफेद रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। अष्टमी के दिन खासतौर पर गरीबों और जरूरतमंदों को दान करना चाहिए, जिससे देवी की कृपा प्राप्त होती है। उपसंहार। माँ महागौरी की पूजा करने से सभी पापों का नाश होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अष्टमी तिथि का विशेष महत्व नवरात्रि में होता है, क्योंकि इस दिन देवी महागौरी के रूप में माँ की आराधना की जाती है। अष्टमी का दिन भक्तों के लिए जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। इस दिन की पूजा से सभी तरह की समस्याएं दूर होती हैं और भक्तों का जीवन खुशहाल बनता है।